छिंदवाड़ा शहर में पेयजल संकट और नलों से आ रहे गंदे बदबूदार पानी को लेकर सोमवार को नगर निगम परिषद की बैठक में जोरदार हंगामा देखने को मिला। शहर के 48 वार्डों में से अधिकांश वार्डों में पिछले कई दिनों से मटमैला और दूषित पानी आने की शिकायतें लगातार सामने आ रही थी, जिससे आम जनता परेशान थी। कांग्रेस और भाजपा के पार्षदों ने इस गंभीर समस्या को कई बार कलेक्टर, महापौर और नगर निगम कमिश्नर के सामने उठाया, लेकिन हालात में कोई खास सुधार नहीं हुआ। इसी नाराजगी के चलते सोमवार को निगम सभा कक्ष में आयोजित बैठक के दौरान पार्षद गंदे पानी से भरी बोतलें लेकर पहुंच गए। बैठक के दौरान एक अनोखा और तीखा विरोध देखने को मिला, जब कांग्रेस और भाजपा के पार्षदों ने वो गंदा पानी सीधे नगर निगम कमिश्नर को देते हुए कहा कि आप ये पानी पीकर दिखाइए, हमें तो आप यही पानी पिला रहे हैं। हालांकि कमिश्नर ने बोतल हाथ में लेकर अपने पास रख ली, लेकिन पानी पीने की हिम्मत नहीं दिखा सके। इस पूरे घटनाक्रम के बाद कमिश्नर ने सफाई देते हुए कहा कि ऐसा कोई शहर नहीं है जहां इस तरह की समस्या नहीं आती। लीकेज या अन्य कारणों से ऐसी स्थिति बन जाती है, लेकिन हम त्वरित निराकरण करते हैं। कमिश्नर की इस दलील ने विवाद को और बढ़ा दिया। अब सवाल ये उठता है कि जब नगर निगम जनता से पेयजल के लिए शुल्क वसूल रहा है, तो क्या शुद्ध पेयजल जैसी मूलभूत सुविधा देना उनकी जिम्मेदारी नहीं है? यदि लीकेज ही कारण है, तो क्या उन्हें समय पर ठीक नहीं किया जा सकता? और अगर शिकायतों का त्वरित समाधान हो रहा है, तो आखिरकार पार्षदों को इस तरह का विरोध करने की नौबत क्यों आ रही है? नगर निगम की लापरवाही का खामियाजा फिलहाल शहर की आम जनता भुगत रही है, जो मजबूरी में दूषित पानी पीने को विवश है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस गंभीर मुद्दे पर कब तक ठोस कार्रवाई करता है। अभी बैठक पर कई अहम प्रस्ताव भी पास हुए, जो विकास के लिए महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। आज विशेष तौर पर 4 मुद्दे परिषद की मीटिंग में रखे गए थे। सबसे पहला मुद्दा तो बजट का था, जो 15,000 रुपये लाभ का बजट नगर निगम ने पेश किया और उसको सर्वसम्मति से पास किया गया। दूसरा मुद्दा ट्रांसपोर्ट नगर का था। तो ट्रांसपोर्ट नगर के मुद्दे पर परिषद में चर्चा हुई। पार्षदों को कहना था, विपक्ष में जो पार्षद थे उन्होंने कहा कि ये पहले 27 करोड़ का टेंडर इसका लगा था, लेकिन अभी चूँकि ये 47 करोड़ रुपए का टेंडर लगने के लिए प्रस्ताव आया है, तो उस पर चर्चा हुई। उस पर फाइल बुला करके देखी गई। रिटर्निंग वॉल 10 करोड़ रुपए की उसमें बताई गई है कि पहले रिटर्निंग वॉल नहीं थी, और रोड, नाली, ये सब को लेकर के 10 करोड़ रुपए, 9 करोड़ कुछ लाख रुपए अतिरिक्त और इसमें जोड़े गए हैं। तो ऐसे करके ये 47 करोड़ रुपए का टेंडर सर्वसम्मति से पास किया गया। भैया एक मुद्दा और उठा पानी को लेके, जो मुद्दा पूरे शहर में परिषद में पानी की जो समस्या थी उसको लेकर के सभी पार्षदों ने एकमत होकर कहा कि इसको सुचारू रूप से व्यवस्था की जाए। तो कमिश्नर साहब ने संबंधित अधिकारियों को बुला करके बोला है कि इसकी सुचारू रूप से व्यवस्था होनी चाहिए। टैक्स को लेकर के भी चर्चाएं हुई। जो टैक्स बढ़ा पिछले सत्र में बढ़ा दिए गए थे, उसको लेकर के भी चर्चा हुई, तो उसका कोई निराकरण अभी नहीं निकला। बोधी नदी की जमीन को लेकर चर्चाएं। बोधी नदी की जमीन को लीज पे दिया है ना, सर्वसम्मति से पारित किया। नगर निगम सभा कक्ष पर परिषद की बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें बजट पास हुआ। हमारे शहर का जो आगामी बजट है 305 करोड़ 95 लाख का बजट है, जो लाभ का बजट है। और इस बजट में हमारे शहर के लिए बेहतरीन सुविधाएँ दी गई है, जिसमें अंतर्राज्यीय जो बस स्टॉप बनना है, जो लगभग जामुन जिले में बनना है, और उसको लेकर जो भूमि अधिग्रहण करनी है उसको लेकर आज निर्णय पास हुआ। साथ ही हमारा ट्रांसपोर्ट नगर जो बनना है उसके लिए 47 करोड़ रुपए का प्रस्ताव पारित हुआ है, जिसमें सारसवाड़ा में लगभग 19 एकड़ जगह पर 50 करोड़ की लागत से ट्रांसपोर्ट नगर बनने जा रहा है, जिससे हमारे शहर में जो यातायात की व्यवस्था है उससे हमें परेशानी से निजात मिलेगा। और जो ISBT जो बन रहा है, अंतर्राज्यीय बस स्टॉप जामुन जिले क्षेत्र में, उसमें हमारे शहर की जो दोनों बस स्टॉप है उसको बाहर शिफ्ट किया जाएगा, और उससे भी यातायात सुचारू रूप से चलन हो। और आने वाले जो हमारे नज़दीकी ज़िले हैं या अन्य किसी राज्यों में जाना है, तो उसके लिए भी बड़ी बड़ी बस की सुविधाएँ उसमें हो, और उसको बड़े हाईटेक तरीके से हम लोग बना रहे हैं। एक हमारा मुद्दा एक पास हुआ, जिसमें बोधी नदी के किनारे जो ज़मीन है, उस ज़मीन को हस्तांतरित करने के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा है। इन विषय पर आज सर्वसम्मति से चारों प्रस्ताव पास हुए।
पानी को लेकर बोला गया है कि ग्रामीण जो वार्ड है उनमें नहीं पहुंच पा रहा, क्या है? देखिए, निरंतर पानी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। अमृत 2.0 की जो स्कीम है, लगभग 75 करोड़ रुपए की लागत से हमारे शहर में काम चल रहे हैं, जिसमें 180 किलोमीटर पाइपलाइन शहरों में भी डल रहा है, जो ग्रामीण वार्ड में डल रही है। हमारे माचा गोरे की जो पाइपलाइन थी उसको डालने का काम चालू है। 5 पानी टंकियाँ जो ग्रामीण वार्ड है उसमें निरंतर काम चालू है। और जहाँ से जैसे कोई समस्याएं आती है, मीटिंग में हमें कमिश्नर सर ने बताया कि 80 CM हेल्पलाइन आई थी, जिसमें 75 का निराकरण कर दिया गया है। जैसी शिकायतें आती है उसको लेकर आज एक विशेष रूप से हेल्पलाइन नंबर और एक विशेष टीम का गठन भी किया गया है। पानी को लेकर किसी प्रकार की कोई समस्या आएगी तो उस पर तत्काल निराकरण किया जाएगा।